मेरा नाम प्राची वैश्य है। कहीं बैठी हो प्राची जी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर पीछे कहीं बैठी हो तो पीछे के रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम प्राची वैश्य है। पिता का नाम इंद्र प्रकाश वैश्य है। हम शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठी हो या पीछे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। बाबा, हमारा एक प्रश्न है। पहला तो ये है कि आस्था चैनल वाले लाइव दिखाते दिखाते आरती में काट क्यों देते हैं? अब ये तो मेरी बहन और मेरी जीजी और मेरे जीजाओं तो मैं प्रणाम करूं, ये आस्था वालों से पूछना क्यों काट दिया? हो सकता है अच्छी दुश्मनी हो, समय हो जाता है इसलिए काट दिया जाता होगा, क्योंकि और भी विद्वत ब्राह्मण जन जो कथा करते हैं वो उनका समय, उनका आगमन होना रहता है, तो फिर ये विराम दे दिया जाए। फिर लिखा कि हम आरती कैसे करें जब तुम काटी देते हो तो मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, और होठों की है तालियां और रोम फूल बाती। हृदय से आप भगवान को आरती करो, दिल से प्रार्थना करो, भगवान स्वीकार। फिर एक प्रश्न लिखा उन्होंने, गुरुजी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, हम रोज बाबा को एक माला भी करते हैं, हम भगवान शिव की आराधना भी करते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि शिव जी हमारे स्वप्न में शिवलिंग क्यों दिखता? शिवलिंग दिखने का कारण क्या? शिवलिंग क्यों नजर आता? मेरा प्राची वैश्य से जो पिता श्री इंद्र प्रकाश वैश्य हैं, शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से आई हैं, हम उनसे कहेंगे कि अगर भगवान की आराधना करने के बाद भी, शिव जी की पूजन करने के बाद भी यदि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग रोज नजर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, भगवान शंकर की कोई करुणा होने वाला है। आ जाओ। और शुभ कार्य की शुरुआत हो गई। देखो, तुमने पत्र लिखा और आज पहले नंबर पे ही तुम्हारा बाबा के धाम में व्यासपीठ पर आगमन हो गया। ये शिव कृपा है। ले बेटा, रोते नहीं, खुश हो। बाबा ने बड़ी करुणा करी है तुम लोग, ये परिवार माता पिता के लिए। रोते नहीं, खुश हो। शिव कृपा है तो बाबा बुलाता रहे और आप लोग इससे ही शिव कथा को श्रवण करते रहे, वो शांति इसको जीतेगी। अब मरने के बाद अगर लोग ओम शांति लिखें, मरने के बाद लोग ओम शांति कहें, मरने के बाद श्रद्धांजलि में कहें 2 मिनट का मौन धारण करो जीवात्मा की शांति के लिए, उससे अच्छा है अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है। इसलिए एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। जब शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओगे, हृदय से शांति का अनुभव। एक पत्र है, देखिए, पहले इस पत्र का शुरुआत हम यहाँ पीछे से कर रहे हैं। एलईडी तो यहाँ लगी नहीं है। जो आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे वो शुरुआत में, और अभी आप लोग जब बाद में अगर अपने घर पर जाओगे तो इस कथा को आप लोग जब देखोगे कि हमारा आया कि नहीं आया, तो उस समय इस पत्र को जरूर पढ़ना, ठीक है? तो हम शुरुआत कर रहे हैं पत्र के पीछे से। एक लोटा जल, एक बेलपत्री, सभी समस्या का हल। और अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम भी पढ़ लो, यहाँ लिखा है, दिख रहा है सबको?
कुछ माताएं चश्मा आगे पीछे करके देख रही है। दिख रहा होगा वैसे तो, इतना बड़ा शब्द है, दिख रहा। अब पत्र को आगे से पढ़ें। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से आई हैं। गुड्डी देवी राजू सक्सेना, आप ही हैं? आ जाओ, आगे से आ सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा जगह हो तो आगे से। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से हम लोग आए हैं। गुरुदेव बाबा, एक लोटा जल चढ़ाने का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे कई सालों से तैयारी कर रहा था एमबीबीएस की, कि कैसे भी नीट परीक्षा निकले और मैं डॉक्टर बनूं, उसकी तैयारी कर रहा था, पर उसका हो नहीं रहा था। एक बार उसने एग्जाम दिया, नहीं नंबर आया। दूसरी बार नंबर नहीं आया। तीसरी बार नंबर नहीं आया। तब आखिरी में उसने हिम्मत हारी, और हिम्मत हारा तब हमने हमारे बेटे से कहा कि वो सीओर वाला मामा बाबा कहता है कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत, रात दिन एक कर दो, फिर एक बेलपत्र शहद में लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाओ, फल जरूर मिलेगा। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, माँ क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। मेरा बेटा तैयारी करने लगा, फिर तैयारी करी, फिर मेहनत करी, और इतनी तैयारी और मेहनत करी, आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे का नीट कंप्लीट हुआ और एमबीबीएस आज वो उसका एडमिशन हो गया, और बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से सरकारी कॉलेज में बाबा की कृपा से एमबीबीएस कर रहा है। आ जाओ बाबा, हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो कुबेरेश्वर बाबा ने दी है। शंभू शंभू। मैं प्रिया केसरी, कहीं बैठी हो प्रिया केसरी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो पीछे कहीं बैठी हो नहीं दिख रही हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र आप ले सकती हैं। मैं प्रिया केसरी, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, पीछे से आ जाओ, बेलपत्र। मैं प्रिया केसरी वाराणसी काशी से आई हूँ। मेरा निज घर लंका BHU नासिरपुर सुसुवाही की निवासी हूँ। पिछले 1 साल से मेरे पिताजी अस्वस्थ चल रहे थे। उनको अप्लास्टिक निमोनिया नामक एक बीमारी से वो जूझ रहे थे। एक ऐसी बीमारी है ये अप्लास्टिक निमोनिया, एक बीमारी ऐसी है जिससे मेरे पिताजी बहुत जूझ रहे थे। कई बार तो ऐसा लगा कि जवाब सा हो गया। फिर मेरे कृपा हुई, मेरे भाई कुबेरेश्वर धाम आए और कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर गए। रुद्राक्ष लेकर गया और उसे गलाकर बाबा का जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लाकर पिताजी को पिलाने लगा, जिससे उनका स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। आज बाबा की कृपा से उनको जैसे ही आराम मिला, हमने बाबा से विनय करी थी, तो पूरा परिवार आज बाबा का दर्शन करने और उनको धन्यवाद देने के लिए आया है कि हमारे पिताजी को उन्होंने ठीक कर दिया। एक ऐसी बीमारी से ठीक कर दिया जिसको समझना ही मुश्किल है। गुरुदेव, अप्लास्टिक निमोनिया नाम की ये बीमारी से हमारे पिता ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और अच्छा है।
आशा चौहान मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो, कटनी मध्य प्रदेश से आती हैं। अजय मेरा नाम है आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। बाबा, आपकी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुजी, मैं आपकी कथा निरंतर 6 वर्षों से सुनती आ रही हूं। मेरे 4 पंडाल हो चुके हैं कथा सुनने में। माँ बधाई आपको, ये 5वां पंडाल हो गया आपका कथा सुनने में। तो 4 पंडाल मेरे कथा में हो गए। मैं कुबेरेश्वर बाबा के सभी धार्मिक कर्मों में, जैसे भी महादेव की होली होती है, रुद्राक्ष महोत्सव होता है, बाबा का दीपावली के बाद का जो खजाना होता है, ऐसे जितने भी बाबा के त्यौहार होते हैं, मैं सारे त्यौहार यहीं पर मनाती हूँ, कुबेरेश्वर धाम पर ही। बधाई आपको जी, बहुत बहुत। हमें मालूम नहीं था, आप आते रहे हैं। दीपावली भी मैं यहीं मनाती हूँ, रुद्राक्ष उत्सव यहीं मनाती हूँ, खजाना यहीं मनाती हूँ, होली यहीं मनाती हूँ। ऐसा बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, मैं आपको क्या कहूँ। अपने पिता का घर समझकर आती हूँ। गुरुदेव, मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिस समय पर मैं बहुत टूट चुकी थी, कोई साधन नहीं था। पुत्री, मैं कहाँ जाऊँ। संसार के लोग थोड़ा साथ देवे तो कहकर बता देवे, किसके आगे जाकर रोएं। तब कुबेरेश्वर बाबा को अपना मायका मान लिया, शिवजी को अपना पिता मान लिया, और उन्हीं को अपना सारा दर्द आकर कह देती, सब बात कह देती। गुरुदेव, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर मेरे शरीर में वेरिकोस नाम की एक बीमारी बता दी थी, जिस बीमारी में गठाने हो जाती हैं और ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर बताता है कि कुछ बीमारियां। तब ऐसी बीमारी में कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैले। अपने बाप के घर आ गई कुबेरेश्वर धाम, विनती करी, रुकी, बाबा से विनय करा कि मैं तेरी बेटी हूँ, पति भी नहीं है साथ में, आप नहीं संभालोगे कौन संभालेगा बाबा। तब बाबा का रुद्राक्ष ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एकांत में बैठकर आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जपना। 108 बार बाबा से जपती और बाबा को अपने दिल की बात कहती। हाथ लगाती, भूमि पर जो कंकर हाथ में आ जाता उसी को शंकर समझकर 108 बार पुकार कर अपने दिल की बात कह देती। बाबा कहकर गई, जल पीना प्रारंभ करा, शिव जी की सेवा करना प्रारंभ करी, और दूसरी बार जाकर जांच कराई। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे को गठाने सब समाप्त हो गई हैं, वेरिकोस बीमारी भी समाप्त हो गई है, और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। आज मेरी बेटी भी आई है बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक पहले लंका वाले